All right, we are back. Our day. All right, we are back. A new day and a new start. आज हम करेंगे बैक को और बैक के साथ हम करेंगे साइड डेल्ट्स में जैसा मैं पिछले 2 बारी से करता आया हूँ। बैक के लिए नॉर्मली और पिछले कई बार से मैं पहले वेटेड पुलअप्स लगाता हूँ और वेटेड पुलअप्स के बाद मैं लगाता हूँ लैट पुल डाउन। देन वी मूव ऑन टू रोज। ठीक है, रोज के लिए मैं पिछले कुछ बारी से अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ जब तक मुझे एक वेरिएशन अच्छा ना लगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने जमीन पे बैठ के फ्लैट लेग्स रोज लगाए थे, वाइड ग्रिप कह सकते हैं उसको, वो चीज मेरे अपर बैक पे बहुत अच्छा असर करी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं सेम चीज लगाऊंगा और उसी चीज को एटलीस्ट 1 से 2 महीना मैं लगाता रहूंगा जब तक मेरे पास उसको लेके एक ठोस सबूत नहीं मिल जाता। ठीक है, लेट्स से व्हाट एल्स। एक चीज है कि मैं मुझे ना बैक में चेस्ट मेरी अच्छे से होती है ना, शोल्डर मेरी अच्छे से हो जाती है, लेग्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आर्म्स अच्छे हो जाते हैं। बैक में मुझे कुछ मिसिंग लगता है। ऐसा लगता है कि बैक में कि मैं शायद माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पा रहा या फिर मैं मसल को टारगेट नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ तो लगता है मुझे बैक के अंदर, पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। हालांकि मैं अपनी बैक को ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके से डाउट होता है कि मैं अपनी बैक में 100% नहीं दे पा रहा। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। शायद हो सकता है कि मैं ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में अच्छे से अपने आप को पुश ना कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 6 से 12 रेप के बीच में जब हम लोग फेलियर अटेन करते हैं तो वो चीज़ हमारी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प देती है। लेकिन पिछले कुछ बारी से मैं 6 या 7 में ही फेलियर अटेन कर पा रहा हूँ। पता नहीं यार, मन में ऐसा कुछ डाउट रह जा रहा है मेरे कि शायद मैं अपनी बैक में इतना अच्छा एफर्ट नहीं डाल पा रहा जितना मैं बाकी मसल में डालता हूँ। तो सोच रहा हूँ मैं कि आज ना हैवी वेट नहीं लगाने वाले हम। ठीक है, आज हम मीडियम वेट पे, नॉट लाइट वेट। मतलब मेरे लिए मीडियम वेट 75 kg होता है और हैवी वेट होता है 90 kg। मीडियम वेट पे हम गुड क्वालिटी ऑफ रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं 67.5 से स्टार्ट करूंगा, आई विल मूव अप टू 75, देन अगेन 75, और फिर मन किया तो मैं वेट को और बढ़ाकर 82.5 या फिर 90 kg तक जा सकता हूँ। ठीक है, अ, मैं इस चीज़ को करके देखता हूँ और इसका रिजल्ट देखता हूँ कैसा आता है। शायद बैक ऐसी मसल होती ही है जिसमें हमें माइंड मसल कनेक्शन बहुत रेयरली मिलता हो सकता है ऐसा, क्योंकि बैक में हमारे जो बाइसेप्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हमारे शोल्डर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पेक्टोरियल मसल्स तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी बैक को ग्रो करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर एक्सरसाइजेस एवरी सिंगल टाइम, हम एक चीज़ पे स्टिक करते हैं और उसी चीज़ को एटलीस्ट 1 से 2 महीना ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नई एक्सरसाइज ढूंढी, वो हमें पसंद नहीं आई तो अगले दिन चेंज कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी एक्सरसाइज इन द पास्ट कर चुका हूँ और मेरे एक्सपीरियंस इन सब एक्सरसाइज के लिए चेंज होते रहते हैं। अगर आप एक ही सेट ऑफ एक्सरसाइज को रोज लगाओगे ना, मतलब हर बारी लगाओगे, तो आप बोर हो जाओगे उससे। जैसे कि मैं लैट पुल डाउन से
बोर होना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो शायद नेक्स्ट बारी से, आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट बारी से मैं लैट पुल डाउन का लैट पुल डाउन का दूसरा वेरिएशन लगाऊं। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है? लैट पुल डाउन एक वर्टिकल पुलिंग मशीन है, और वर्टिकल पुल में मैं अलग अलग वेरिएशंस लगा सकता हूँ। ठीक है, अब या तो मैं उसमें बड़ी रॉड की बजाय मैं क्लोज ग्रिप पकड़ सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केबल मशीन पे मूव ऑन करके मैं वो इंक्लाइन पे खींच के नीचे खींचते हैं जिससे हमारे लैट खुल जाते हैं, वो भी कर सकता हूँ। बट आज नहीं कर रहे, और अगली बार करेंगे, और इसके बारे में आपसे अगली बार बात करते हैं। मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मैंने लास्ट टाइम अपना वेट बढ़ाया था, तो मैं सुबह के टाइम पे एक वो पिया करता था, बल्क शेक करके, जिसको बोलते हैं मिल्क के साथ ओट्स को पीस देना। पीसने के बाद उसमें बटर, पीनट बटर डालना, प्रोटीन डालना, एक केला डालना, और बाकी आलमंड्स वगैरह डालना। उसको बल्क शेक बोलता था मैं। बहुत सिंपल चीज़ है। हनी भी डाल सकते हैं, सिनेमन डाल सकते हैं फॉर टेस्ट। ठीक है, तो कल रात को मुझे याद आया भाई, मेरा जो वेट है ना, वो कॉन्स्टेंटली गेन नहीं हो रहा। अब मेरा वेट 78 के आसपास में झूल रहा है ना। तो आज से मॉर्निंग में ही मैं बल्क शेक पीना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कल रात को ब्लिंकिट से एक तो वो पिंटोला का अनस्वीटेंड क्रंची बटर वाला आता है वो, और ओट्स, क्वैकर ओट्स 1 kg ये मंगा लिया था, मिल्क भी मंगा लिया था। तो मैं इसका शेक बनाऊंगा पोस्ट वर्कआउट, और पी कर इसको अपने दिनचर्या को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ जिम के अंदर। बाय।
Oh, fuck. Oh. Oh, fuck.
20 kgs. भारी. तो हम घर वापस आ गए हैं. हाँ, आज जो हमने बैक की एक्सरसाइज करी है उसमें मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं आया था तो जो वेट वाली बेल्ट होती है वो बेल्ट खाली नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने फ्री हैंड की एक्सरसाइज करी थी. और मुझे लगता है कि फ्री हैंड की एक्सरसाइज में मुझे अपने प्रोग्रेशन को नोट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसमें वीडियो नहीं चलाया. लैट पुल डाउन करते समय मेरे से 75 केजी बहुत इजीली लग गए थे और मैंने कंट्रोल्ड वे में 87 और 90 केजी लगाए थे और आराम से लग गए थे. मुझे लगता है कि लैट पुल डाउन में ना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अनलाइक जो मैंने सुबह बात करी थी. और ये प्रोग्रेस हमें विजुअली दिख पा रही है कि हम लोग हैवी वेट में भी एक अच्छे नंबर ऑफ रेप्स विद क्वालिटी रेंज ऑफ मोशन निकाल पा रहे हैं, है ना. ये चीज़ हमें हॉरिजॉन्टल रोइंग में नहीं दिख रही, क्योंकि जब मैं आज और लास्ट बैक वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जब मैं ज़मीन पे बैठ के रोइंग कर रहा हूँ तो मेरे अपर बैक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उसका. लेकिन चूंकि मैं केबल स्टेशन पे रोइंग कर रहा हूँ इसलिए मेरा वेट मैक्सिमम लगाने के बाद भी वो मुझे हल्का लग रहा है. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा ढंग से. और जो वो स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच ओवरऑल बैक में अच्छा आ रहा है बट मेरे लैट्स ओपन नहीं हो रहे. तो मैं अगली बार से क्या करूँगा, मैं फिर से मैं अपने ओरिजिनल एक्सरसाइज पे जाऊँगा
मेरी सिंपल एक्सरसाइज होती है ओरिजिनल, रोइंग ही होती है वो भी, बट वो क्लोज हैंड ग्रिप रोइंग होती है, और उसमें मेरे लैट्स थोड़े बहुत खुलते हैं। तो यही ओजी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग अगले कुछ हफ्तों के लिए। लेट पुल डाउन, ओजी रोइंग, एंड देन साइड डेल्ट्स। साइड डेल्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, खास करके जब हम एक हद तक अपने आर्म को स्ट्रेच कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, इसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। बट आज हम लोग अपना दिनचर्या का जो काम है, जो हमने लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है करने के लिए, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको जो बल्क शेक बनाना था, अभी इसके बाद एडिटिंग करने के बाद मैं तुरंत उसको शेक बनाना चाहता हूँ, और अपलोड करके। अच्छा, अपलोड से याद आया मुझे कि लास्ट शायद 3 या 4 बारी से मैं एडिट तो 4K में कर रहा हूँ, शूट भी 4K में कर रहा हूँ, उसको रेंडर और एक्सपोर्ट भी 4K में कर रहा हूँ। लेकिन मेरे यूट्यूब पे ऐप में एक डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो मैंने कल देखी रात को। वो सेटिंग अपलोड्स को ऑटोमेटिकली 1080p में सेट कर देती है। तो मेरे पिछले 3 या 4 बार से जितना भी टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था, मतलब जितना भी टाइम मैंने कंज्यूम किया था 4K में, वो एक्चुअली वेस्ट ही हुआ है। बट अब मैंने उसको सही कर दिया है, तो वी लिव एंड वी लर्न। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं, बट लाइफ में थोड़ा टाइम दे तो हर चीज़ हमको समझ में आने लग जाती है। मैं आजकल एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी गर्दन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। अभी तक वो ढंग से रिपेयर नहीं हो पाया है। एक एक्सट्रीम एंगल में आने के बाद मुझे दर्द अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे करके रिपेयर होगा। मुझे लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक मैं परफेक्टली फाइन हो जाऊंगा। ठीक है, कल हम लोग करेंगे आर्म्स, और लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम सेम चीज़ करेंगे। पहले ट्राइसेप, देन बाइसेप, देन ट्राइसेप, देन बाइसेप। लास्ट टाइम जो मैंने प्रीचर कर्ल्स करी थी, उससे मेरे बाइसेप में बहुत अच्छा असर आया था। इस बार भी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ। तो मैं दिनचर्या का काम शुरू करता हूँ, और आप लोगों से मैं मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में। कल दिवाली है, तो सबको हैप्पी दिवाली एडवांस में। मैं ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ता, हम लोग सिर्फ पूजा करते हैं घर के अंदर, क्योंकि हमारे पास डॉग्स हैं और उनको कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिवाली की वजह से। हम दूसरों को एंजॉय करने से मना नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वॉलेंटरीली हम लोग पटाखे नहीं फोड़ते। जब से हमारे पास पहला डॉग आया था, इसका नाम रॉनी था, वो जर्मन शेफर्ड था। हम पानागढ़ में रहा करते थे। पानागढ़ एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल में पानागढ़ में मैं 6 साल रहा था, और वो डॉग के कान दर्द होते थे पटाखे बजने की वजह से। तो हमारी आदत बन गई कि हम लोग पटाखे जलाना छोड़ ही दिए। तो अब हम लोगों की जो दिवाली होती है वो दियो वाली दिवाली होती है। दिए जलाए जाते हैं बहुत सारे, कैंडल जलाई जाती है बहुत सारी, पूजा करी जाती है, रंगोली बनाई जाती है। ये हमारी दिवाली है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से था। चलो मैं कल मिलता हूँ, बाय।